तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं जो जॉब्स एंड रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम बात करेंगे CGL लेवल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज साल 2021-22 के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट। तो दोस्तों याद रखें कि इन वैकेंसीज के लिए ऑलरेडी डेट जो है वो स्टार्ट हो गई है। 23 दिसंबर 2021 से इन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की 23 जनवरी 2022। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट निकली है, एज क्या रहेगी, वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट निकाली गई है वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और यहाँ पर आप साथ में एज भी आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर और यहाँ से आप देख रहे हैं ये है डिपार्टमेंट यानी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट्स डिपार्टमेंट अंडर C&AG। इसी तरह असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर AFHQ और असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर सेम डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT। इसी तरह इंस्पेक्टर निकाला गया है CBIC, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर CBIC और इसी तरह CBIC में इंस्पेक्टर एग्जामिनर। इसी तरह आप साथ में चेक कर सकते हैं असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट्स, इंस्पेक्टर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ऑडिटर। इसी तरह आप देख रहे हैं ऑडिटर और यहाँ से आप डिपार्टमेंट भी चेक कर सकते हैं। अकाउंटेंट ऑफिसर ऑफिस अंडर C&AG, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरीट, असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क्स, सीनियर सेक्रेटरी डिवीजन अपर क्लर्क सेम, टैक्स असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर और साथ में आप यहां से चेक कर सकते हैं डिपार्टमेंट और एज लिमिट भी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि ये जो 7000 के करीब वैकेंसीज निकाली गई हैं SSC की तरफ से, इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट्स ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इसी तरह यहाँ पर कहा गया है कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, मास्टर्स इन कॉमर्स, मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस या फिर मास्टर्स बिजनेस इन इकोनॉमिक्स। इसी तरह बाकी रिक्वायरमेंट्स भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए कहा गया है बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ में कहा गया है 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड, तो ये रखी गई है, या फिर बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो ये रखा गया है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की जो पोस्ट निकाली गई है। इसके लिए बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और इसके साथ यहाँ पर लिखा गया है कि कैंडिडेट ने स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा होना चाहिए 3 सालों के लिए या फिर 6 सेमेस्टर्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है बैचलर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है डिग्री इन लॉ। रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में यहाँ पर डिग्री रखी गई है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिजायरेबल रखा गया है मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और साथ में यहाँ पर लिखा गया है डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी।
इसके बाद लिखा गया है ऑल अदर पोस्ट, यानी जो बाकी पोस्ट्स हैं उनके लिए रखी गई है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। और मैं साथ में इस की जो PDF लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आराम से पढ़ सकते हैं अगर आप इन वैकेंसीज में किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ़ी की। तो दोस्तों याद रखें, जो आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी वो जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी 100 रुपी, और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जो कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई फ़ी नहीं पे करनी होगी। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। SC ST को 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, OBC को 3, PWD को अनरिजर्व्ड जो हैं उनको 10 साल, जो PWD OBC हैं उनको 13 साल, PWD SC ST को 15 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 इयर्स, और इसी तरह डिफेंस पर्सनल को यहाँ पर 3 इयर्स, और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड को 8 इयर्स यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसी तरह आप बाकी एज रिलैक्सेशंस भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप ये याद रखें कि SSC की जो ये वैकेंसीज हैं ये नेशनल लेवल की वैकेंसीज हैं, और जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो अलग अलग स्टेट्स में रहेगी। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो आपके लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी इन वैकेंसीज के लिए एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि आप इन वैकेंसीज के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर लॉगिन करना होगा, और आगे आपको पता ही होगा कि रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद अपना प्रोफाइल बनाना होगा, और उसके बाद आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है SSC की ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है नोटिफिकेशन जो मैं अभी आपको बता रहा था। अगर आपको डाउनलोड करना है तो इस पे आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और यहाँ पर आप लॉगिन सेक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर अगर ऑलरेडी आपने प्रोफाइल बनाए तो आपको लॉगिन करना होगा। तो दोस्तों ये थी एक इम्पोर्टेंट अपडेट SSC की वैकेंसी से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।